बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक के स्टैटिस्टिक्स के मेन करैक्टरिस्टिक्स के, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी मैं मेन चीज़ें आपको करवाऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इजी वे में क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक में क्या है कि जो स्टैटिस्टिक है वो हमेशा डील्स करती है एग्रीगेट्स के साथ। ठीक है, कि जो करैक्टरिस्टिक है वो किसके साथ डील्स करती है? एग्रीगेट्स के साथ। कि आपके पास चीज़ों का मजमुआ हो, सिंगल चीज़ के साथ एग्रीगेट्स स्टैटिस्टिक डील नहीं करेगी। सिंगल अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक डील्स विद द एग्रीगेट्स। आपके पास जो आपकी बुक में पहला है ना करैक्टर, वो यही दिया गया है कि जो स्टैटिस्टिक है वो एग्रीगेट्स फैक्ट्स को डील करती है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास आ जाता है कि अगर हम कहते हैं कि वेट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास एग्रीगेट्स है, तो हमारे पास इंडिविजुअल जो है ना वो हमारे पास जो है मेन प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे पास हमेशा एग्रीगेट्स जो है वही हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम होते हैं। अब जिस तरह मैं एग्जांपल दे दूँ, द हाइट ऑफ अ पर्सन जो है वो इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। कलेक्शन ऑफ हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट जो है वो हमारे पास क्या है कि एग्जांपल्स है स्टैट्स की, कि हमारे पास सिंगल वैल्यू को हम एग्रीगेट स्टैटिस्टिक डील नहीं करती, वो एग्रीगेट्स को करती है। अगर मैंने 1 पर्सन का वेट मालूम करना है तो इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, वो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। बट आई एम टेकिंग इफ द 100 स्टूडेंट एंड काउंटिंग द वेट्स, देन दिस इज़ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। तो हमेशा जो स्टैट्स है वो डील्स करती है विद एग्रीगेट्स। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद द एग्रीगेट्स, ये हमारे पास होना चाहिए। देन हम सेकंड कहते हैं कि स्टैटिस्टिक डील्स एग्रीगेट्स ऑफ द सेम काइंड रादर देन आइसोलेटेड, कि सेम काइंड के साथ जो है वो डील करती है रादर देन आइसोलेटेड। ठीक है, अब वो किस वजह से कि जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स का मैं ले रही हूँ, तो ऑल 100 स्टूडेंट आई एम ऑब्जर्व द वेट ऑफ द 100 स्टूडेंट, तो मैं जो सेम काइंड ऑफ द वैल्यूज़ है ना वो सबकी ऑब्जर्व करूँगी ताकि कंपैरिजन हो सके कि हमें कहाँ पे उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है सेकंड के सेम काइंड ऑफ थिंग्स स्टैटिस्टिक डील्स रादर देन आइसोलेटेड थिंग। देन हमारे पास आ जाता है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद द वेरिएबिलिटी। ठीक है, आपके पास नो टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर एग्जैक्टली सेम, इफ दे आर सेम दिस इज नॉट द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। कि हमारे पास जो वो डील्स है वो वेरिएबिलिटी के साथ करती है, डील्स वेरिएबिलिटी आती है उसमें। ठीक है, कि हमारे पास वेरिएबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक डील्स जो है वो वेरिएबल चीज़ों के साथ करती है, जो कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी होती है, कि वो ऊपर जिस तरह हमने कहा ना कि हम टॉस करते हैं कॉइन को। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, हेड और टेल। तो हमारे पास आंसर चेंज होने का बिकॉज सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट आपके पास चेंजेस आ सकती हैं। तो स्टैटिस्टिक जो है वो डील्स करती है वेरिएबल वैल्यूज़ के साथ, वेरिएबिलिटी के साथ, कि उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो अगर चेंज हो तो एडजस्ट हो सके। देन हमारे पास क्या आ जाता है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद अनसर्टेनली, डील्स विद अनसर्टेनिटी। आप अभी जब इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो यू मस्ट बी नो अबाउट द चैप्टर ऑफ द प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी। वो हमारे पास क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हमारे पास यही अनसर्टन वैल्यूज़ जो हैं वो बार बार आएंगी प्रोबेबिलिटी में। उस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया ना कॉइन की हेड आएगा या टेल आएगा, कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द आउटकम्स, हम अपनी आउटकम्स के बारे में श्योर नहीं होंगे। जब हम अपनी आउटकम्स के बारे में श्योर नहीं होंगे तो ये हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ द स्टैटिस्टिक होगा। तो हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम्स है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद एग्रीगेट्स है, सेम काइंड ऑफ द थिंग्स के साथ डील करती है, डील्स विद द वेरिएबिलिटी वैल्यूज़ करती है, डील्स विद अनसर्टन वैल्यूज़ करती है, मतलब प्रोबेबिलिटी के साथ डील्स करती है। देन स्टैटिस्टिक डील्स करैक्टरिस्टिक और एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग विच कैन बी डिस्क्राइब न्यूमेरिकली, काउंट्स और मेजरमेंट, कि उनके साथ डील करती है जो न्यूमेरिकली शो हो सकते हैं। ठीक है, बाय हमारे पास किस तरह हो सकते हैं, काउंट्स हो सकते हैं, और मेजरमेंट्स को जो है वो डील करती है। ठीक है, क्योंकि जिन पे हम फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने कहा कि हम जी ले रहे हैं 100 स्टूडेंट्स का वेट ले रहे हैं, तो वेट इन नंबर्स है, तो ये वेरिएबिलिटी स्टैटिस्टिक जो है वो डील्स करती है विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। ये मैं साथ साथ एग्जांपल्स आपको इस वजह से समझाती जा रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देन स्टैटिस्टिक डील्स जो है वो रैंडम कॉजेज़ के ज़रिए करती है। ठीक है, रैंडम कॉजेज़
हमारे पास क्या है, ये आप लिखते हैं ताकि आपको शॉर्ट ये एक समरी बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि स्टैटिस्टिक डील्स विद दोज एग्रीगेट्स विच सब्जेक्ट टू अ रैंडम नंबर ऑफ रैंडम काजेज. द हाइट्स ऑफ अ पर्सन आर सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ काज सच एज अ एज, डाइट, हैबिट्स. अब ये हमारे पास क्या है कि अगर हम हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, रैंडम काजेज के हैं, अगर हम हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे, वो डाइट पे भी करती है, क्लाइमेट पे भी करेगी, मतलब डिफरेंट चीज़ें जो हैं उसको अफेक्ट कर रही होती हैं. तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए. फिर हमारे पास क्या है कि जो स्टैटिस्टिकल लॉज है ना वो वैलिड है ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन. ठीक है, देयर इज़ नो गारंटी दैट अ सर्टेन लॉ विल होल्ड इन ऑल केसेस. बिकॉज वेरिएबिलिटी है तो वी आर नॉट श्योर दैट द लॉ होल्ड इन ऑल केसेस. ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल लॉज हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ, स्टैटिस्टिकल लॉज ऑन एवरेज और इन द लॉन्ग रन. ठीक है, और एवरेज और इन द लॉन्ग रन में अप्लाई हो रहे होते हैं. दिस हमारे पास क्या है कि अगर हम अच्छे तरीके से स्टैट्स को डील नहीं करते, स्टैटिस्टिक्स में अगर थोड़ी सी भी हमारे पास मिस्टेक आ गई है किसी भी एक, तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट विल बी मिसलीडिंग. ठीक है, अब क्यों मिसलीडिंग होगा? अगर 100 में से हमने 2 स्टूडेंट्स का भी गलत काउंट कर लिया डेटा तो हमारे पास गलती हो सकती है. वेरिएबिलिटी, क्योंकि स्टैटिस्टिक डील्स ही वेरिएबल वैल्यूज़ कर रही होती है तो हमारे पास एरर आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं. तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है. मैं अगेन बता रही हूँ कि जो स्टैटिस्टिक है वो डील्स करती है एग्रीगेट्स को, देन स्टैटिस्टिक डील्स करती है सेम काइंड ऑफ थिंग को रादर देन आइसोलेटेड, और स्टैटिस्टिक डील्स करती है विद द वेरिएबिलिटी के साथ. स्टैटिस्टिक डील्स करती है अनसर्टेनिटी के साथ. जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा. स्टैटिस्टिक डील्स करती है न्यूमेरिकल वैल्यू, काउंट्स और मेजरमेंट को. रैंडम काजेस को डील करती है और स्टैटिस्टिकल लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन. देयर इज़ नो गारंटी दैट लॉ विल होल्ड इन ऑल केसेस बिकॉज हमारे पास जो वेरिएबिलिटी की रीज़न है ना उसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं. देन हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिस्टिक अगर अच्छे तरीके से हम डेटा को काउंट नहीं करेंगे तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब आपकी जो बुक में लिखा हुआ है ना वो भी ये चीज़ रिपीट हो रही है. मैं आपको बढ़ के बता दूँ, उसमें जो पहला करैक्टर है ना वो लिखा हो स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. ये जो मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट्स ऑफ, जो स्टैटिस्टिक है वो डील्स करेगी एग्रीगेट्स के साथ. और एग्जांपल उसमें यही दी गई है कि अगर 1 स्टूडेंट है उसका वेट मालूम करना है तो दिस इज़ नॉट द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, और अगर 100 स्टूडेंट का डील करना है तो दिस इज़ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम बिकॉज स्टैटिस्टिक डील्स ही एग्रीगेट्स को करती है. देन स्टैटिस्टिक आर अफेक्टेड टू ग्रेट एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, कि जिस तरह हमने कहा है कि प्राइजेज ऑफ गुड्स जो हैं वो सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन पे अफेक्ट करेंगी और डिफरेंट चीज़ों पे जो है वो अफेक्ट करेंगी. इसी तरह अगर मैं लेती हूँ कि डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज है ना, कि अगर हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो अफेक्ट करेगी पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स के ज़रिए, कि जिनके पेरेंट्स लॉन्ग हैं उनके बच्चे भी लॉन्ग होंगे, जिनके शॉर्ट हैं उनके बच्चे भी शॉर्ट होंगे. क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड नेचर ऑफ द डाइट जो वो चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं. फिर हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल डील्स विद द न्यूमेरिकली, आपके पास मैंने अभी आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जो है डील करती है. एज अ वेट हम ले रहे हैं तो वो न्यूमेरिकली काउंट होगा. स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड और एक्यूरेसी, कि उसमें वेरिएबिलिटी एक्यूरेट होना लाजमी है. देखिए मैंने आपको पहले भी कहती हूँ कि अगर पॉपुलेशन आपने काउंट करनी है एंड यू हैव द लार्ज पॉपुलेशन बट आप सैम्पल सेलेक्ट करते हो, सैम्पलिंग इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आपको आंसर एक्यूरेट नहीं मिल रहा तो हम फिर सैम्पलिंग का मेथड चूज़ ही नहीं कर सकते. हम चूज़ इस वजह से करते हैं कि दे आर गिविंग द एक्यूरेट आंसर नियरेस्ट टू अवर करेक्ट वैल्यू, कि वो हमारे सही वैल्यू के करीब तरीन वैल्यू होती है. देन स्टैटिस्टिक डील्स विद सिस्टमैटिकली मैनर होते हैं. ये तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि व्हेन द डेटा आर कलेक्टेड, एनालाइज, रिप्रेजेंटेड, फार्मूला अप्लाई एंड देन रिजल्ट कैलकुलेटेड. तो दिस इज द सिस्टमैटिकली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. देन हमारे पास स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड विद द डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन व्यू, डेटा कलेक्टेड विदाउट पर्पज विद नो इशू, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना लाजमी है. अदरवाइज हम अपना जो एक प्रोसेस है स्टैटिस्टिक जो डील है वो नहीं कर सकते. अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मैंने 100 स्टूडेंट्स की जो वेट है वो मालूम करना है, तो मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ पे काम करना चाह रही हूँ. दिस इज़ द मेन रीज़न होना चाहिए. तो कोई भी अगर आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हो, अगर आपका मेन व्यू नहीं है, मकसद नहीं है, तो आई थिंक आप कुछ भी नहीं कर सकते. देन स्टैटिस्टिक
मेक अप एबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास सो दैट दे आर कंपेरेबल, मतलब उनमें होमोजेनिटी होना लाजमी है। होमोजेनिटी क्या है कि अगर मैं स्टूडेंट्स में वेट और हाइट मालूम करना चाह रही हूँ तो मेरे इनमें क्या है, होमोजेनिटी है, ठीक है। ये नहीं कि मैं एक में वेट मालूम करें, दूसरे में मैं वेदर ऑफ द कंट्री मालूम करें, नो, होमोजेनिटी उनमें मुश्तरका होना लाजमी है, ठीक है, कि मैं स्टूडेंट्स को ले रही हूँ, मेन ऑब्जेक्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं, देन आई एम डूइंग द वर्किंग ऑफ वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट। सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। 8 है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद एग्रीगेट्स है, सेम काइंड ऑफ थिंग है, रादर देन आइसोलेटेड स्टैटिस्टिक डील्स विद वेरिएबिलिटी है, स्टैटिस्टिक डील्स विद अनसर्टेनली, प्रोबेबिलिटी को डील करती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डील करती है, रैंडम काजेज जैसे कि मैंने आपको बताया डील करती है, और स्टैटिस्टिकल लॉज जो है वो एवरेज और इन लॉन्ग रन है। देयर इज नो गारंटी दैट दिस लॉ विल अप्लाई इन द होल ऑल केसेस। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगेन करवा दूँ। अदरवाइज ये सिंपल एक थ्योरी है और आपकी बुक में भी ईच एंड एवरी एग्जाम्पल के साथ ये सही तरीके से बयान की गई है। अपनी दुआओं में रखिएगा, याद ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सके। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये बुक इस तरीके से कवर करवाऊँ कि आपको किसी एकेडमी या किसी न्यू टीचर को ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।